तथागत गौतम बुद्ध का स्मरण करते हुए अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा ज्योतिबा फूले, संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर एवं हम सब के पथ प्रदर्शक, वंचित शोषित समाज के हक अधिकार के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले अपना दल के संस्थापक यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में हम सब की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। आज की इस संगठन समीक्षा बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आरपी गौतम जी, मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण श्री आरबी सिंह पटेल जी, श्री जवाहरलाल पटेल जी, श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री के पटेल, श्री मुन्नर प्रजापति, अरुणा शंकर जी, श्री बुलबुल जी, श्री गिरजेश पटेल, श्री विनोद गंगवार, श्री राम जी पटेल, श्री कालका प्रसाद जी, बहन अर्चना जी, श्री राकेश यादव जी, श्री मेघनाथ जी, श्री अर्जुन सिंह, श्री हरिशंकर जी, बहन रेखा वर्मा जी, हमारे संगठन के विभिन्न मंचों के राष्ट्रीय अध्यक्षगण भाई विजय चौरसिया जी, बहन दीपमाला कुशवाहा जी, श्री राम बली सिंह, श्री सत्य प्रकाश पुरी, श्री अभिषेक चौबे, श्री प्रभात सिंह, डॉक्टर के सिंह और विभिन्न मंचों के प्रदेश अध्यक्षगण श्री अम्माद हसन, श्री पुष्कर चौधरी, श्री अहमद खां मंसूरी, श्री आदित्य पासी, एडवोकेट सुरेंद्र मौर्य, श्री राम नरेश जी, प्रोफेसर रामचंद्र जी, इंजीनियर अविनाश साहू जी, मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपना दल की आवाज बुलंद कर रहे हमारे सभी माननीय विधायकगण, डॉक्टर सुरभि, एडवोकेट सरोज पुरील जी, बहन रश्मि आर्या, श्री जय कुमार सिंह जैकी, श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी, श्री वाचस्पति, श्री राम निवास वर्मा, डॉक्टर आर के पटेल, डॉक्टर सुनील पटेल, हमारे भाई शफीक अहमद अंसारी जी और खास तौर से मैं आज इस मंच से अपने कुछ साथियों के नाम जरूर लेना चाहती हूं जिन्होंने ये अद्भुत, शानदार, जानदार, दमदार नजारा हम सबको दिखाया है। पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं। आरबी सिंह जी का नाम तो मैंने ले ही लिया, उनके साथ साथ हमारे जिलाध्यक्ष कृष्णेंद्र पटेल जी, श्री हरिशरण खेंगर जी,
श्री नफीस अहमद, श्री मंगल सिंह पटेल, श्री संदीप गुप्ता, श्री दिनेश सिंह, बहन मीराबाई पटेल, श्री कुबेर सिंह, श्री हनुमान प्रसाद पांडे, श्री बेटा लाल जी, श्री हेमराज सिंह, हमारे जिला अध्यक्ष चित्रकूट, श्री मनोज कुशवाहा, जिला अध्यक्ष महोबा, श्री महेंद्र राजपूत, जिला अध्यक्ष हमीरपुर, श्री राम नरेश सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, श्री पंकज सिंह, ये सब हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, पंकज सिंह जी, राम नारायण प्रजापति, भाई कौशलेंद्र साहू, श्री अजीत पटेल और बाकी हमारे जिला कार्य समिति के पदाधिकारी हैं, श्री राम फेर पटेल जी, अजय जी, सत्यपाल निषाद जी, अरुणेश सिंह जी और डॉक्टर नीलम जी, राजकिशोर पटेल जी, लाल बहादुर जी, विष्णु पटेल जी, शिशिर श्रीनिवास जी, इस सूची में मेरे पास छूट गए, चूक हो गई हो, इस जनपद का एक एक मेरा कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जिसने आज के इस समीक्षा बैठक के लिए अथक परिश्रम किया है, मैं पार्टी की ओर से पूरी जिला कार्य समिति का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूं। कार्यकर्ता ही संगठन की शक्ति होता है, यूं ही नहीं कहा जाता है। यह अद्भुत नजारा जो हम सब की आंखों के समक्ष है, यही कार्यकर्ताओं की असली शक्ति है। आज मुझे आप सबके बीच में आके बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सब जो कोने कोने से चलकर यहां पर आए हैं, उन सब का भी मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूं। इस धरती से हमारा बहुत गहरा नाता है और हमारे संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आप सबके बीच बहुत वक्त गुजारा है और ये इतने वर्षों का जुड़ाव है कि आज आप सबका अपनत्व, आपका स्नेह, आपका इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ रहा है। मेरे भाइयों, आज आप सबकी ही देन है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर अपना दल का वंचित और शोषित तबकों के लिए संघर्ष करने का, लड़ने का एक लंबा इतिहास है और एक सुनहरा इतिहास है। और आप सबके त्याग और तपस्या के कारण ही अपना दल ने इतने वर्षों का संघर्ष का लंबा सफर तय करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग प्रतिष्ठा कायम की है और आज उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। लेकिन हमें महज इस उपलब्धि का जश्न मनाकर शांत नहीं हो जाना है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तो मीलों लंबा सफर तय करना है। अभी अपना दल का संकल्प डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जो व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प हम सभी को दिलाया, वो अभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाया है और इसलिए इस उपलब्धि का जश्न मनाने से आगे बढ़कर हमें निरंतर अपने इस अपना दल परिवार को, अपने इस संगठन को मजबूत करने का काम करते रहना है। ये संगठन समीक्षा क्यों आयोजित की गई? क्योंकि
समीक्षा का उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे कार्यकर्ता बंधु ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करें और उन तमाम समर्थकों तक पहुंचे जो अपना दल की नीतियों से, सिद्धांतों से सहमत है और पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं। आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और बहुत सारे हमारे अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता हैं जो इस चुनाव को लड़ने के इच्छुक भी हैं। मैं उनको भी कहना चाह रही हूं, पार्टी संगठन तो अपने विस्तार के जो काम नियमित रूप से कर रहा है वो करता ही रहे, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में खास करके चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनको भी जनसंपर्क बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाना है और खास तौर से ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र मतदाता होते हैं जो किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं होते, केवल चुनाव के समय ये तय करते हैं कि उनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है और उसको जाकर वोट करते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहती हूं जो विशेष तौर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, ऐसे स्वतंत्र मतदाताओं के बीच में भी आपको ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है और उन्हें अपना दल की नीति, अपना दल की उपलब्धियां, अपना दल के कार्य, अपना दल की विचारधारा से अवगत कराते हुए उन्हें अपना दल से जोड़ने का प्रयास करना है। और आप सब जो अपना दल के समर्थक यहां पर आए हुए हैं, उनसे हम सभी ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि आज अपना दल का कुनबा अगर बढ़ा है, ये इतने सारे माननीय विधायकगण जो आपके बीच में उपस्थित हैं, ये सब आपके कारण संभव हुआ है। आज अगर अनुप्रिया पटेल भी देश की संसद में है और पिछड़े, वंचित, कमेरा, दबे कुचले समाज के हक अधिकार की बात हम उत्तर प्रदेश के सदन से लेकर देश की संसद तक कर पाते हैं, तो केवल और केवल यह आप लोगों के स्नेह के कारण ही संभव हुआ है। और मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य के साथ अपना दल का गठन किया था, आप जैसे साथियों को लेकर साथ में, और वो लक्ष्य अभी दूर है। और इसलिए अपना दल परिवार को, अपने परिवार को, जिससे आपकी पहचान है, जो आपका सम्मान है, जो आपकी राज्यसभा, राज्य के विधानसभा में और देश की संसद में आपकी आवाज है, उस अपना दल को मजबूत करने का और बड़ा आकार देने का दायित्व भी आपके ही पास है। और इसलिए मैं आपको आग्रह भी करने आई हूं कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो होते हैं, उनकी संख्या बल से ही आपके मसलों को भी ताकत मिलती है। और इसलिए हर चुनाव के साथ आपका अपना दल के लिए जो ये स्नेह है, वो स्नेह वोट में तब्दील हो, इसका संकल्प लेकर आज आप इस सभागार से बाहर जाइएगा। अपना दल की जो ये गाड़ी है, ये आपके वोट रूपी पेट्रोल से ही
समर्थन कीजिए, उनको अपना वोट दीजिए और उनके हाथों को मजबूत करिए। आप सब जानते हैं अपना दल किंचित मात्र भी कभी अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हुआ। सामाजिक न्याय की ज्योत जलाने का काम जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने किया था, उनकी उस चिंतन धारा को और तेज करने का काम निरंतर अपना दल का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है। अभी के पटेल जी आपके सामने जिक्र कर रहे थे, हमारी पार्टी ने लगातार आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होने का और वंचित समुदायों की हकमारी का मुद्दा उठाने का काम किया। और अभी एक ही महीना पहले यह अपना दल के संघर्षों का परिणाम है कि हमारी सरकार ने आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन के लिए निर्णय लेकर दिखाया है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है और आपके मंत्री उस कैबिनेट में मौजूद थे। और ऐसे न जाने कितने काम हैं जो वंचित और दबे कुचले समुदाय के हक से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए अपना दल ने निरंतर आवाज उठाई है और केंद्र और राज्य सरकार में सहयोगी की भूमिका में रहकर आवाज उठाई है। और हमारी सरकारों ने उन मसलों की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझते हुए सकारात्मक निर्णय भी किए हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूं। अपना दल ने लगातार देश में जातिगत जनगणना कराने की बात की। सड़क से लेकर संसद तक लगातार हमने कहा कि देश के अंदर जब इस बार जनगणना हो तो उसमें जातियों की गिनती होनी चाहिए। और यह आप सबकी दी हुई ताकत है कि अपना दल ने संघर्ष किया, आवाज उठाई और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जातिगत जनगणना कराने का फैसला भी कर दिया। और देश में 2 चरणों में जातिगत जनगणना के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। अपना दल लंबे समय से यह कह रहा है कि चूंकि 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई, इसलिए इस देश की आबादी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके मामले में हम अभी तक केवल अनुमानों पर काम करते आए हैं, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार के बाद तीसरी सरकार, लेकिन हर सरकार में पिछड़ों के लिए जो भी फैसले, सरकार दूसरी सरकार के बाद तीसरी सरकार, लेकिन हर सरकार में पिछड़ों के लिए जो भी फैसले हुए वो उनकी अनुमानित आबादी पर ही हुए। हम सब समाज जीवन में रहने वाले लोग ये जानते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग की है, लेकिन उसके अधिकृत आंकड़े हमारे पास आज भी नहीं है। और अपना दल निरंतर एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का विषय उठाता आ रहा है।
पटेल जी ने कहा था कि इस देश के दबे कुचले वर्गों की, इस देश के दबे कुचले वर्ग की बंद किस्मत का ताला सत्ता रूपी कुंजी से ही खुल सकता है। लेकिन सत्ता रूपी कुंजी से ताला तभी खुलेगा जब आप सब अपना दल के संगठन का विस्तार करेंगे और अपना दल के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सभी अपना दल समर्थकों को पुनः आवेदन करने आई हूं कि आप सब इसी प्रकार पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपना अपार स्नेह और हर आने वाले चुनाव में, चाहे वो पंचायत चुनाव जैसा छोटा चुनाव हो, 2027 का विधानसभा का चुनाव हो या 2029 का अगला पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, हर चुनाव में आप सब कमर कस लीजिए और कसम खा लीजिए कि अपना दल का नीला केसरिया परचम ही आपके स्वाभिमान का झंडा है और आपके वोट पर अगर किसी का अधिकार है तो सिर्फ आपकी अपनी पार्टी, आपके अपना दल का अधिकार है। और यकीन मानिए साथियों, अगर एक एक व्यक्ति ने यह गांठ बांध ली कि अपना दल आपका परिवार है और आपके एक एक वोट पर अपना दल का ही अधिकार है, क्योंकि यह अपना दल ही दबे कुचले और वंचित समुदाय की असली आवाज है, उनकी शक्ति है, उनकी पहचान है। तो आने वाले समय में जो स्वप्न हमने देखा है कि अपना दल को उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बनाने तक का सफर हम तय करके रहेंगे। और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जो स्वप्न देखा था कि हमें सिर्फ सत्ता में बदलाव नहीं चाहिए, बल्कि हमें प्रदेश की व्यवस्थाओं को बदलना है। और प्रदेश की व्यवस्था तभी बदलेगी जब शासन प्रशासन